my young friends, today is indeed inspiring. We are in the business of energy, and I must admit, I have never felt this energized before. So now Adani Group, the hidden plan. Hi, this is Dev and you're watching Traders Diary और आज हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के उस हिडन प्लान के बारे में जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है अगर हम अडानी ग्रुप के रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या फिर बनना चाहते हैं। तो हर स्टॉक को समझने के लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अडानी ग्रुप क्या हिडन प्लान पर काम कर रहे हैं। उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले चाइना को समझना पड़ेगा, उससे फिर हमें यूएस को और देन इंडिया। अब यहां पर हम बात करते हैं सिर्फ चाइना की। तो अभी 1978 में चाइना ने अपने आप को ओपन अप किया। आप जानते हैं कि चाइना के अंदर कुछ भी नहीं था, सब कुछ बेकार। एक शुरुआत करनी थी, 1978 से उन्होंने शुरुआत करी, अपने आप को ओपन अप किया और रिफॉर्म करने स्टार्ट किया, प्राइवेटाइजेशन किया। जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट की हेल्प से अगर आप देखेंगे तो कुछ कंपनियां जो कि हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक टेक्नोलॉजी हब है, उन्होंने यहाँ पर चाइना के ऊपर ध्यान दिया और चाइना में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। और यहाँ पर जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में यहाँ पर रिवॉल्यूशन लाया वो तो यहाँ पर देखना ही बनता है। लेकिन ऐसे में अगर आप देखें तो चाइना जिस तरीके से बढ़ा है उसके साथ साथ जरूरत थी पावर की कैपेसिटी जो कि हमें ध्यान देना। तो हम अडानी ग्रुप के ऊपर बात करें तो अडानी ग्रुप सिर्फ और सिर्फ है एक इंफ्रा और पावर कंपनी नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी की ओर भी अब बढ़ रही है। तो यहां पर हमें ध्यान देना होगा। रिसेंटली अगर आप देखें तो चाइना की कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि यहां पर टोटल कैपेसिटी धीरे धीरे जो इंक्रीज हुई है, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब स्टार्ट हुआ उसके बाद धीरे धीरे फैक्ट्रीज स्टार्ट हुई, बहुत बड़ा यहां पर होता चला गया। तो अभी यहां पर 2022 के हिसाब से जो कैपेसिटी की बात करते हैं, 2023 के हिसाब से चाइना की जो टोटल कैपेसिटी है वो 2380 गीगावाट की बताई जाती है। 2380 गीगावाट की कैपेसिटी आपके सामने। और चाइना का प्लान है कि यहां पर आने वाले टाइम में ये ऑलमोस्ट यहां पर 11,000 गीगावाट की कैपेसिटी तक लेकर जाएंगे। जिस तरीके की नीड है, जिस तरीके की खपत है, तो उस हिसाब से यहां पर इसको इंक्रीज करना है। रिन्यूएबल एनर्जी का अब टाइम आ चुका है तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ही अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज करते जा रहे हैं सो दैट यहां पर चाइना का इस तरीके से। अब मेरा कहना है इसका मतलब ये नहीं कि हम चाइना को इस तरीके से देखें, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वहां एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहा है, एक हब रहा है, जिस तरीके से वहां पर फैक्ट्रीज स्टार्ट हुई हैं, हम भी उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए कितनी कैपेसिटी यहां पर जो है कंजम्पशन यहां पर जो है रहता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उससे एक हम अंदाजा लगा सकते हैं। और देखिए लगातार कितना इंक्रीज करना पड़ा और कितना नीड है। इस वक्त 11,000 गीगावाट की कैपेसिटी की नीड है चाइना के अंदर, जो कि यहां पर करने वाले हैं आगे आने वाले समय में। और कभी यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर था, लेकिन अब ये सेकंड नंबर पर है, चाइना फर्स्ट नंबर पर है और हम हैं थर्ड नंबर पर पावर कैपेसिटी यहां पर जो कि हम देख रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें अमेरिका की, तो यहां पर टोटल कैपेसिटी जो है वो 1213 गीगावाट की कैपेसिटी है और ये आता है सेकेंड पोजीशन पर जो कि हम देख रहे हैं। अब यहां पर अगर आप बात करें तो एक कंपनी के हाथ में किधर भी सारी चीजें नहीं है। चाइना में क्या है, चाइना में गवर्नमेंट यहां पर जो है कंपनीज को एक्वायर कर लेती है, उसको सरकारी बना लेती है, जो कि आपने सुना ही होगा। तो ये भी वहां पर चलता है, लेकिन एक कंपनी के हाथ में नहीं है। चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है, चाइना पावर ग्रिड नाम से है कुछ इसी तरीके से, तो उसके हाथ में बहुत बड़ी कैपेसिटी है चाइना की। खैर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो काफी कंपनियां हैं और उन कंपनियों के ऊपर बात करें साथ साथ उनके रेवेन्यू और मार्केट कैप के ऊपर भी बात करें और इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर पावर कंपनियों की तरफ। थर्ड पर अगर हम बात करें तो इंडिया आता है और इंडिया की टोटल कैपेसिटी अगर हम बात करें तो 423.35 गीगावाट की कैपेसिटी है, जो कि अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले कि यहां पर न्यूज मिली थी कि अचानक से ब्लैकआउट हो गया है और यहां पर कैपेसिटी की बहुत नीड है, कंजम्पशन बहुत होने लगा है इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का, सो दैट यहां पर कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ जाएगी। और यस, यही एक प्लान है। यहां इंडिया के अंदर भी एक कंपनी के हाथ में सब कुछ नहीं है, बहुत बड़ा स्पेस है। जिस तरीके से हमने देखा 1213 गीगावाट की कैपेसिटी यहां पर है यूनाइटेड स्टेट, जिस तरीके से देखा हमने 2380 गीगावाट की कैपेसिटी है चाइना के अंदर, हम देखिए अभी कहां पर है, तो अभी भी एक बड़ा स्पेस यहां पर है। अब मेरी बातों को आप समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इस जगह पर पावर कंपनियों की ओर और भी ज्यादा यहां पर ध्यान देना होगा आगे आने वाले समय में। और 2030 का लक्ष्य जो है ना,
टारगेट काफी बड़ा है। तो अभी हम बात करते हैं अपने देश की, और यहां पर अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एंटर करना स्टार्ट किया, और एक्सपोर्ट आप देखिए कि इंडिया किस तरीके से एक्सपोर्ट करने लगे हैं। कभी $2 बिलियन पर था, अब $11 बिलियन पर एक्सपोर्ट्स पहुंच गए हैं। तो लगातार ग्रोथ यहां पर जो है जारी है। हम देख रहे हैं किस तरीके से Xiaomi या वगैरह वगैरह फोन जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करने लगे हैं, असेंबल करने लगे हैं, तैयारी हो चुकी है। धीरे धीरे हमें ग्रो करना है, और मैन्युफैक्चरिंग हब जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ी कैपेसिटी हमें चाहिए होगी पावर की। सिंपल सी बात है, विदाउट पावर यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही चाहिए है, और उसकी कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है। अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं करी है सही तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की, लेकिन फिर भी आप देखिए कि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो कितना है, वर्किंग कैपेसिटी कितना है, सो दैट आगे यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर स्पेस है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बात को समझिए। एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है अडानी जी की तरफ से, जो कि यहां पर हमें एग्रेसिव भी देखने को मिल रहा है। और सिर्फ अडानी ही नहीं, बल्कि यहां पर बहुत सारे लोगों की जगह है। सबसे एग्रेसिव जो अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स की बात करेंगे तो अडानी ग्रुप है, दूसरे यहां पर टाटा ग्रुप है, जो कि यहां पर लगातार यहां पर कैपेसिटी इंक्रीज करें। जो अडानी का टारगेट है वही टाटा का टारगेट है अगर हम बात करें तो। सो दैट अगर आपको इस स्टोरी पर बिलीव है, यहां पर आपको लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग हब इंक्रीज होगा और हम एक अच्छा खासा यहां पर डेवलप कर सकते हैं, सो दैट उसके अंदर पावर चाहिए तो आपका पावर कंपनी पर ध्यान रहना चाहिए। साथ ही एक और कंपनी पर ध्यान रहना चाहिए, NHPC। अब ये PSU कंपनी है, लेकिन ये प्योर रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। तो जहां हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, तो सबसे बड़ी कंपनी का नाम आता है जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। इसका स्टॉक यहां पर इंडिया में भी लिस्ट है जनरल पावर इंडिया लिमिटेड के नाम से। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर मार्केट कैप इसका 11 लाख करोड़ के अराउंड है, और इसका जो टोटल कैपेसिटी है वो है 400 गीगावाट प्लस का। इतना बड़ा कैपेसिटी सोचिए, 400 गीगावाट। लेकिन ये अकेले यूएस के अंदर नहीं है, एक्चुअल में ये ग्लोबली यहां पर है, ग्लोबल प्लेयर है। सो दैट ग्लोबली यहां पर जो है पूरा का पूरा जोड़ जाड़ कर 400 गीगावाट का पहुंचता है। अब यहां पर आप कहेंगे कि इतनी बड़ी कैपेसिटी है तो रेवेन्यू कितना होगा, तो ऑलमोस्ट $76 बिलियन का, $76 बिलियन का। बट यहां पर जिस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है मार्केट कैप, आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप तो और होना चाहिए। एक्चुअल में एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉसेस हैं यहां पर इस कंपनी के अंदर। सो दैट यहां पर वैल्यूएशन तो है, बट लॉसेस की वजह से वो इंक्रीज नहीं हो पा रहे, जो कि हम जानते हैं कि अर्निंग पर शेयर पर इंपैक्ट है। यहां पर और चीजें आती हैं, सो दैट यहां पर इसकी वजह से। लेकिन ये सबसे बड़ी कंपनी यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बैठती है। दूसरी कंपनी का नाम है, लेकिन इसका मार्केट कैप की सबसे पहले हम बात करेंगे तो मार्केट कैप है कुछ 10 लाख करोड़ के अराउंड, और नेक्स्ट एरा एनर्जी जो कि लिस्टेड है, और इसके जो टोटल कैपेसिटी है वो है 60 गीगावाट प्लस की कैपेसिटी, 60 गीगावाट प्लस की कैपेसिटी। अब आप कहेंगे कि इतना कम है, जनरल इलेक्ट्रिक का इतना ज्यादा है, लेकिन मार्केट कैप आप देखिए, क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट है, और इनका जो टोटल रेवेन्यू है आपका 2022 के हिसाब से वो है अराउंड यहां पर $27 बिलियन का। इसके साथ प्रॉफिट 4 बिलियन प्लस का प्रॉफिट यहां पर है इस कंपनी को। सो दैट एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और प्रॉफिट मेकिंग का यहां पर जो है वो वैल्यूएशन काफी ज्यादा रहती है। इसी वजह से नेक्स्ट एरा एनर्जी कंपनी का यहां पर। तो अब इससे आप एक अंदाजा लगा लिया होगा, मैंने आपके सामने मार्केट कैप रखा, इनकी टोटल कैपेसिटी भी रखी, इनका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स आपके सामने। अब बात करते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी, जो कि प्योर रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, आप कह सकते हैं किसी का कोल का काम नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोलर एंड विंड यहां पर चलने वाला है। अब यहां पर अगर आप बात करेंगे, मैं टोटल कैपेसिटी की बात करूंगा, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो कि ऑपरेशनल भी है उसके ऊपर भी। इसके साथ साथ हम देखेंगे आगे का विजन और इकोसिस्टम। अब आपको सभी स्टॉक समझ में आ जाएंगे अडानी की चल क्या रहा है एक्चुअल में। लेकिन यहां पर मैं एक बात और जोड़ दूं, नेक्स्ट एरा जो हमने अभी देखा, क्या लगता है कि प्योर कैपेसिटी यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी की है? नहीं, ऐसा नहीं है। बट एक बड़ा पोर्शन जो है उस कंपनी के पास है रिन्यूएबल एनर्जी का। और अगर आप देखेंगे बाय लिस्ट, बाय मार्केट कैप, दुनिया में 2 सबसे बड़ी कंपनियां हैं,
सबसे पहले आती है नेक्स्ट एरा एनर्जी कंपनी, आप कह सकते हैं। अभी शायद जनरल इलेक्ट्रिक का स्टॉक चल गया हो तो फर्स्ट पर वो आ गया होगा, सेकंड पर नेक्स्ट एरा और थर्ड पर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये 3 कंपनियां हैं बाय मार्केट कैप दुनिया में सबसे बड़ी। तो अभी अडानी ग्रीन का जो हम बात करेंगे, टोटल कैपेसिटी कितनी है, तो भैया 20 गीगावाट। यस, 20 गीगावाट की कैपेसिटी है। बट यहां पर एक ट्विस्ट है, 8 गीगावाट यहां पर ऑपरेशनल है, यानी कि वर्क कर रही है। बाकी का यहां पर 12 गीगावाट की कैपेसिटी जो है वो यहां पर कंस्ट्रक्ट हो रही है, यानी कि तैयार हो रही है। अभी उसको ऑपरेशनली स्टार्ट नहीं किया है। तो जो भी आप रेवेन्यू देख रहे हैं अडानी ग्रीन एनर्जी का, वो आपको 8 गीगावाट की हिसाब से यहां पर आपको देखने को मिलता है। जैसे ये वर्किंग में आ जाएगा 12 गीगावाट, यहां पर आपको देखेंगे स्काई फायर, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी इंस्टॉल्ड अभी पूरी तरीके से हुई नहीं है, कंस्ट्रक्ट में है। जैसे ही वो टोटल कैपेसिटी यहाँ पर ऑपरेशनल हो जाएगी, आप समझ सकते हैं कि रेवेन्यू यहाँ पर और इसकी वैल्यूएशंस अब कहां पर जाने वाली है। और ये मैं नहीं, ये कह रहा है यहाँ पर 15 अगस्त 2023 की खबर। और यहाँ पर अडानी ग्रीन एनर्जी ने टारगेट भी रखा है 45 गीगावाट की कैपेसिटी 2030 तक, यानी कि 2024 और 2030, 6 साल के अंदर आपको 45 गीगावाट की कैपेसिटी जाते हुए दिखेगी। और ऐसे में जो अभी 12 गीगावाट की कैपेसिटी जो कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में है अंडर, वो जैसे ही यहाँ पर ऑपरेशनल आपको होते हुए दिखेगी, वो जल्द ऑपरेशनल होते हुए दिखेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उसको, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अभी 8 गीगावाट से ये काम चल रहा है, बट 12 गीगावाट आएगी तो यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर जो है आपको रिच होते हुए दिखेगी कंपनी। और टारगेट 2030 का, यानी कि 20 गीगावाट से इंक्रीज कर यहाँ पर और इंक्रीज करके यहाँ पर 45 गीगावाट, यानी कि 25 गीगावाट आपको और इंक्रीज होते हुए दिखेगी अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर। सो ये रहे टारगेट्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी किधर की ओर जा रही है। एंड लास्ट, इकोसिस्टम, ये अडानी ग्रुप का हिडन प्लान है। जरा देखिएगा, अडानी रिन्यूएबल्स मतलब अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी टोटल गैस, अब सब कुछ कवर हो जाएगा। अडानी ग्रीन का क्या काम है? प्योर ग्रीन एनर्जी, यानी कि प्योर रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है भाई। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का क्या काम है? ट्रांसमिशन करना। अडानी ट्रांसमिशन पहले काम था, इनका काम है मेंटेनेंस का प्लस ट्रांसमिशन का, यानी कि बिजली उत्पादक ये हैं, बिजली को इधर से उधर पहुंचाने का काम अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का। तीसरी बात, यहां पर हम बात करें ईवी की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, अडानी टोटल गैस के स्टेशंस हैं जगह जगह। अगर आप देखेंगे तो यहां पर अडानी जो टोटल गैस है वो ईवी चार्जिंग के लिए यहां पर प्लेस करेगी। इसके साथ साथ अडानी टोटल गैस हाइड्रोजन में भी है। सो दैट किस तरीके से एक इकोसिस्टम तैयार हुआ है। अडानी ग्रीन एनर्जी यहां पर बिजली उत्पादक है, पहुंचाने का काम अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, और मेंटेनेंस का काम भी वही देखेंगे। और यहां पर ईवी चार्जिंग स्टेशंस वगैरह वगैरह अडानी टोटल गैस लिमिटेड, इसके साथ साथ हाइड्रोजन। तो ये रहा एक बड़ा प्लान जो कि इकोसिस्टम तैयार हो चुका है। अब आप जो पी रेशियोज देख रहे हैं, सो दैट ये पी रेशियोज हैवी दिख रहे होंगे, बट आगे का सिनेरियो देखिए कि किस तरीके से बन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पी रेशियोज खतरनाक है, बिल्कुल फंडामेंटली यहाँ पर ड्राइव इन स्टॉक्स अगर आप कहेंगे तो ये नहीं है। ये जितने भी वैल्यूएशंस आपको दिख रही है वो यहाँ पर विजन की बेस्ड पर है कि आगे आने वाले 4-5 साल में कितना यहाँ पर जो है अडानी ग्रुप जो है वो ग्रो करने वाला है। सो दैट उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना कई लोग बटे हुए हैं, एक फंडामेंटल बेसिस पर चल रहे हैं, एक आगे का विजन लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पर वॉलेटिलिटी तो रहेगी, हो सकता है बड़े बड़े अप एंड डाउन्स देखने को मिले, ऐसे में निवेशक को जूझना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इस बेस्ड पर अगर आपको भरोसा है, सो दैट कुछ इस तरीके से अपना जो है स्ट्रेटजी बनाइए, क्या आपको रिटेल इन्वेस्टर बनना चाहिए या नहीं। आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे 5 साल, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं कि 5 महीने में क्या हो जाएगा, मैं देख रहा हूं 5 साल में कितना कुछ हो सकता है। और अडानी टोटल गैस का जो कोर बिजनेस है वो गैस का है। सो दैट गैस पाइपलाइन के थ्रू जाती है और पाइपलाइन की जगह जगह यहां पर जो है ना कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो अगर ये गुजरात से भी बाहर निकलेंगे तो इनको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं अडानी इकोसिस्टम के,
तो आप यहाँ पर एक वॉलेटिलिटी से भी खेलेंगे, इसके साथ साथ रिस्क आपके अभी हाथ में है, लेकिन आगे आने वाला समय जो है वो बताएगा कि कितना रिस्क आपके हाथ में बचा भी है। अभी यहाँ से ना एक प्रोजेक्शन ही हम कर सकते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब पता चल गया होगा आपको कि आप स्टॉक होल्ड कर रहे हैं वो क्या करेगा, आगे का विजन क्या है कंपनी का, और इकोसिस्टम तैयार किस तरीके से करेगा। अगर आपको टाटा पावर के ऊपर भी ऐसी कुछ एनालिसिस चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब तीज में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।